भाग्य क्या है? क्या होता है भाग्य? आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तो तीसरे माह में ब्रह्मा उसका भाग्य लिखते हैं। भाग्य के तहत जीवन के पंच विषय ब्रह्मदेव निश्चित करते हैं, जिसे हम भाग्य के नाम से जानते हैं। पंच विषय ये होते हैं: धर्म, कर्म, वित्त, सुत और मृत्यु। ये विषय हमारे वर्तमान जीवन में हमारे कर्म के आधार पर निश्चित कर दिए जाते हैं। इसे ही हम भाग्य कहते हैं और इन्हें हम अपनी जन्म कुंडली के द्वारा सटीकता से जान सकते हैं। पहला विषय होता है धर्म। पहला विषय धर्म को ब्रह्मा सुनिश्चित करते हैं। इसमें यह तय होता है कि भगवान जातक को किस हद तक समझ में आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भगवान जातक को किस हद तक समझ में आएंगे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ठंडी के महीने में सुबह 4 बजे गंगा स्नान करके वहीं घाट पर शिवलिंग को जल चढ़ाता है, और एक व्यक्ति दोपहर में 2 बजे भी स्नान करने के बाद भगवान को प्रणाम करना भी जरूरी नहीं समझता। तो ये भगवान किसको कितना समझ में आ रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है। इसके तहत दुनिया में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इनमें से एक प्रकार के लोग जन्म से ही भगवान को नहीं मानते हैं। चाहे आप कितना भी समझा कर प्रयास कर लें, कितना भी कन्विंस कर लें, वो भगवान को नहीं मानेंगे। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं तो जो जन्म से ही भगवान को मानते हैं, ईश्वर में उनकी आस्था होती है। इन्हें आप कितना भी समझा कर देखें, भगवान से विमुख ये कभी नहीं हो सकते। ये भगवान के लिए अपने को तपाते हैं। अर्थात इसके तहत ये तय होता है कि आप अपने जीवन में कितने यज्ञ, तीर्थ, पूजा, दान, अनुष्ठान आदि करेंगे, क्योंकि यही आपके अगले जन्म का आधार होगा। दूसरा विषय है कर्म या कैरियर। इसके तहत ये तय होता है कि आपकी आमदनी या आपकी इनकम का माध्यम क्या होगा, आपका कर्म क्षेत्र क्या होगा। हर इंसान का जन्म से ही कैरियर तय होता है। अब वो अलग बात है कि वो अपने उस कैरियर में जाए या न जाए, मगर जन्म से ही कैरियर तय होता है। और इंसान वही करता है जो उसके जन्म कुंडली में कर्म क्षेत्र में लिखा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 90% लोग पढ़ाई कुछ और करते हैं और उनका आमदनी का स्रोत कहीं और से होता है। उनके आमदनी के स्रोत में उनके पढ़ाई का रोल नहीं होता है। अब जैसे किसी इंजीनियर की कुंडली है, वो इंजीनियरिंग न पढ़े, साधारण परिवार में जन्मा हो तो वो मैकेनिक काम करेगा। अंत में काम वो उससे संबंधित ही करेगा, वही ग्रह उसको आगे बढ़ाएंगे। इंसान जन्म से ही चिकित्सक, अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी या व्यापार में भी कई प्रकार के योग, जैसे किसी को लोहे का व्यापार करना है, किसी को सोना चांदी करना है, किसी को भूमि भवन का व्यापार करना है। हम अपनी कुंडली से सटीकता से जान सकते हैं कि हमारे कर्म क्षेत्र में क्या है। और कैरियर के सही चुनाव से हम कम समय में आसानी से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, संघर्ष से मुक्ति पा सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग अभियंता या चिकित्सक की डिग्री लेने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। इसके पीछे कारण यही होता है कि कुंडली चिकित्सक की है और पढ़ाई हमने अभियंता की कर ली। इसलिए कुंडली के अनुसार ही कैरियर का चुनाव करें। तीसरा विषय होता है वित्त। यह विषय वित्त या धन, इसमें यह सुनिश्चित होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, धन का स्तर क्या होगा। आप बहुत बड़े धनवान होंगे या साधारण आर्थिक स्थिति होगी या आपके जीवन में कर्जे होंगे। ये वित्त जो है हम अपने जन्म कुंडली से अच्छे से जान सकते हैं। ये ब्रह्मदेव भाग्य के अधीन इसको वित्त किए हैं। वित्त भाग्य के अधीन होता है और निश्चित होता है। हम अपनी आर्थिक स्थिति को कुंडली से सटीकता से जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि हमारा कर्म क्षेत्र क्या होगा और हमारे आमदनी का स्रोत क्या होगा। इससे संबंधित एक छोटी सी बात वर्षफल के बारे में भी मैं बता दूं। एक तरीका है जिससे आप कभी भी आकस्मिक नुकसान में नहीं पड़ेंगे। वर्षफल को जान लें अपने जन्मदिन से जन्मदिन, इस एक वर्ष के समय को ज्योतिष शास्त्र में जातक के वर्षफल के नाम से जानते हैं। जैसे किसी का 25 मार्च का जन्म है तो 25 मार्च 20 से 25 मार्च 21 ये उसका एक वर्ष का वर्षफल हुआ। 25 मार्च 22 से 25 मार्च 23 यह उसका वर्षफल हुआ। आप अपने वर्षफल से किसी भी खास वर्ष के बारे में यह जान सकते हैं कि उस वर्ष आपको लाभ हो रहा है या हानि। अगर लाभ हो रहा है तो उसे आप अपने जो सरल ज्योतिषीय उपायों से पुष्ट कर सकते हैं, और अगर हानि हो रहा है तो उसे आप रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। हर वर्ष एक जैसा नहीं होता। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, किसी वर्ष आप संपत्ति खरीद लेते हैं तो किसी वर्ष आपको संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। किसी वर्ष आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेते हैं, किसी वर्ष आपको कर्ज लेना पड़ता है। इस प्रकार हर वर्ष अलग अलग होता है, हर वर्ष का फल अलग होता है। चौथा विषय है सुत अर्थात संतान। इस विषय में जातक का संतान से संबंधित भाग्य निश्चित किया जाता है। इसमें यह तय होता है कि जातक को संतान होगी या नहीं होगी, संतान सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा।
पुत्र होंगे या पुत्री होगी, उनका अपना भविष्य क्या होगा, आपसे उनका संबंध कैसा होगा, आपकी प्रतिष्ठा और धन को बढ़ाने वाले होंगे या कम करने वाले होंगे, आपके कुल को आगे बढ़ाने वाला होगा या आपके कुल को नष्ट करने वाला होगा, आदि आदि आदि। हम अपनी कुंडली से अपनी संतान की आयु, धन, चरित्र, रोग, कैरियर और अपने से उसके संबंध के बारे में जान सकते हैं। कुंडली में संतान से संबंधित कुयोग होने पर परिवार को नष्ट करने वाला या पारिवारिक संपत्ति, परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने वाली संतान की प्राप्ति होती है। पर संतान से संबंधित राजयोग होने पे कुल परिवार को बढ़ाने वाला संतान प्राप्त होता है। ऐसा अगर संतान से संबंधित अच्छे राजयोग हैं तो ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो एक ही पीढ़ी में परिवार को कहां से कहां पहुंचा दे। पांचवा विषय है मृत्यु। इस विषय में आपकी उम्र या आपकी आयु तय होती है। आपने देखा होगा कि कई प्रकार का जीवन होता है, कोई अल्पायु होता है, कोई मध्यायु होता है, तो कोई दीर्घायु होता है। किसी की मृत्यु सुखद होती है तो किसी की दुखद होती है। किसी को रोग से मृत्यु होती है तो किसी की दुर्घटना से। कोई लंबे समय से बिस्तर पर रह के जाता है तो कोई चलते फिरते ही चल देता है। किसी की मृत्यु से पूर्व सारे इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो कोई अपने परिवार को कष्ट में देख कर जाता है। इस प्रकार हम अपनी जन्म कुंडली से मृत्यु के बारे में जान सकते हैं, मृत्यु के समय के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक स्थिति क्या होगी, मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, उस समय हमारे साथ कौन कौन होंगे, मृत्यु के उपरांत हमारी गति क्या होगी। इन सब बातों को हम कुंडली से जान सकते हैं और समय रहते इसमें सुधार कर सकते हैं। यही होता है भाग्य। भाग्य के अधीन ब्रह्मदेव 5 विषय निश्चित करते हैं और ये 5 विषय वो अपने मन से निश्चित नहीं करते हैं, ये हमारे कर्मों के आधार पर वो निश्चित करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इन 5 विषयों में लोगों के जीवन में लाख मेहनत के बावजूद बहुत परिवर्तन नहीं होते हैं। मगर जैसे इसमें से एक विषय है वित्त। जैसे कोई इंसान शुरुआत में पैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, मगर वो अपने मेहनत से धीरे धीरे संघर्ष करके काफ़ी अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें कुंडली में वर्णित होती हैं कि वो किस आयु में उन्नति करेगा और किस चीज़ के व्यापार से आगे बढ़ेगा। तो ये भाग्य बेहद महत्वपूर्ण चीज़ होता है और मैं कर्म को महत्व देता हूँ बहुत, मगर भाग्य के महत्व को भी आप कम नहीं कर सकते हैं। जैसे एक रिक्शा वाला दिन रात मेहनत करता है तो वो क्या प्राप्त कर लेता है, और वहीं पर एक व्यापारी अपने दुकान में आराम से एसी में बैठकर महीने में लाखों करोड़ों रुपए शुद्ध फायदा कमा लेता है। इसी को भाग्य कहते हैं। भाग्य को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण और, एक इंसान किसी करोड़पति घर में पैदा होता है, एक इंसान किसी गांव में किसी गरीब के यहाँ ऐसी जगह पैदा होता है जहाँ उसे ठीक से भोजन भी नहीं मिल पाता है। ये सारी चीज़ें भाग्य की वजह से हमें अच्छी या बुरी प्राप्त होती हैं। तो भाग्य को बनाने का एक ही तरीका है, अच्छे कर्म करें, ईश्वर की साधना करें, गलतियां करने से बचें, भाग्य मजबूत होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।